नमस्कार दोस्तों, मैं एस कुमार शास्त्री एस कुमार ज्योतिष में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कैरियर के बारे में। हम जीवन में क्या करेंगे और हमें क्या करना चाहिए। दशम भाव और दशमें से कैरियर के बारे में जाना जाता है। सूर्य ग्रह भी सरकारी नौकरी का कारक ग्रह माना जाता है। आइए जानते हैं। यदि किसी जातक की कुंडली में दशम भाव का स्वामी पंचम भाव में बैठा हो और चतुर्थ भाव में कोई उच्च ग्रह बैठा हो, मान लेते हैं मेष लग्न की कुंडली है और चतुर्थ भाव में गुरु बैठा हो, क्योंकि कर्क में गुरु उच्च का होता है। यदि ऐसा हो तो जातक सेना या किसी अन्य सुरक्षा बल में उच्च अधिकारी होता है। ऐसे जातक को सुरक्षा बलों में नौकरी करने की कोशिश करनी चाहिए। यदि किसी जातक की कुंडली में लग्न से दशमस्थ यानी दशम भाव में सूर्य विराजमान हो और मंगल की उस पर दृष्टि पड़ रही हो, या मंगल सूर्य के साथ दशम भाव में ही बैठा हो, तो ऐसे जातक की अपने कैरियर के लिए बहुत महत्वाकांक्षा होती है। जातक जरूरत से ज्यादा महत्वाकांक्षी होता है। जातक तेजस्वी, कभी हार ना मानने वाला होता है। जातक या तो सरकारी नौकरी करता है या नेता भी बन सकता है। ऐसा जातक दूसरों के लिए बहुत प्रेरणादायक चरित्र पैदा करता है। ऐसे जातक का चरित्र दूसरों के लिए प्रेरणादायक होता है। ऐसे जातक को सरकारी नौकरी के लिए अवश्य ही तैयारी करनी चाहिए। यदि किसी जातक की कुंडली में राहु और केतु को छोड़कर सभी 7 ग्रह चतुर्थ भाव, पंचम भाव और छठे भाव में बैठे हों, तो ऐसा जातक या तो शस्त्र बनाने वाली कंपनी में नौकरी करता है या जेल में यानी कारागार में वार्डन या जेलर या निरीक्षक आदि की नौकरी करता है। ऐसे जातक को हमेशा झूठ बोलने से बचना चाहिए। यदि किसी जातक की कुंडली के दशम भाव में कोई उच्च ग्रह बैठा हो, मान लेते हैं मेष लग्न की कुंडली है और दशम भाव में मंगल बैठा है, क्योंकि मंगल मकर राशि में उच्च का होता है और उस पर नवमेश गुरु और चतुर्थेश चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही हो, तो ऐसा जातक सेना में बड़ा अधिकारी होता है। वह सेना में सेनापति भी बन सकता है। ऐसे जातक को सेना में भर्ती होने की या किसी अन्य सुरक्षा बल में भर्ती होने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। यदि किसी जातक की कुंडली में चंद्रमा किसी भी केंद्र भाव में बैठा हो और उस पर गुरु बृहस्पति अथवा शुक्र की पूर्ण दृष्टि पड़ रही हो, तो इसे बहुत ही एक अच्छा योग माना जाता है। इसे मुद्राधिकार योग भी कहा जाता है। इस योग वाला जातक कलेक्टर, हाई कोर्ट या जिला जज या मिनिस्टर या किसी राज्य का राज्यपाल या किसी और देश में राज्य का प्रतिनिधि होता है। यदि किसी जातक की कुंडली में द्वितीय भाव का स्वामी 11वें भाव में बैठा हो और 11वें भाव का स्वामी द्वितीय भाव में बैठा हो, तो ऐसा जातक बहुत बड़ा व्यापार करता है। यानी ऐसा जातक बड़ा व्यापारी होता है। वह व्यापार में बहुत ही ऊंचे प्रतिमान स्थापित करता है। वह किसी भी तरह का व्यापार करे, वह हमेशा सफल ही होता है। यदि किसी जातक की कुंडली में चतुर्थ भाव का स्वामी मंगल के साथ किसी भी केंद्र भाव में बैठा हो या त्रिकोण भाव में बैठा हो या 11वें भाव में बैठा हो और दशम भाव के स्वामी के साथ चंद्र या शुक्र बैठा हो, या फिर दशमेश पर शुक्र या चंद्र की दृष्टि पड़ रही हो, तो ऐसा जातक कृषि से संबंधित व्यापार करने वाला होता है। वह कृषि या गाय पालन या भैंस पालन या डेयरी आदि के कार्यों में बहुत सफलता अर्जित करता है। यदि किसी जातक की कुंडली में
चंद्रमा और सूर्य दसम भाव में बैठे हों तो ऐसा जातक सेना में सरकारी नौकरी करता है। वह बहुत बहादुर, शत्रु को पराजित करने वाला योद्धा होता है। ऐसे जातक का शरीर बहुत ही सुंदर, बलिष्ठ और वह राजसी स्वभाव का व्यक्ति होता है। वीडियो काफी बड़ा हो रहा है, अब आगे मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।